हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हमको पढ़ना है किसके बारे में? क्रोमोसोम के बारे में। देखिए, क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला क्या होता है? धागे नुमा संरचना होती है, ठीक ना। हम आपको बताएं इसका निर्माण कैसे होता है। इसका निर्माण कोशिका विभाजन के दौरान क्या होते हैं, जब क्रोमैटिन संघनित होकर और क्या हो जाते हैं, मोटे होकर धागे नुमा संरचना बनाते हैं, तब क्रोमोसोम का निर्माण होता है। देखिए, क्रोमोसोम जो है ना वो दो वर्ड से मिलकर बना है, क्रोमा और सोमा। क्रोमा मीन्स होता है कलर्ड और सोमा मीन्स होता है बॉडी, ठीक ना। देखिए, क्रोमोसोम को कलर करने के लिए एक डाई, बेसिक क्षारीय डाई का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? फ्यूलजीन कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं? फ्यूलजीन, ठीक ना। इसी से क्या किया जाता है, जो क्या होते हैं आपके क्रोमोसोम होते हैं, उनको क्या किया जाता है? कलर किया जाता है, स्टेन किया जाता है, ठीक ना। देखिए, जो क्रोमोसोम है उसका जो डिस्कवर्ड है, डिस्कवर किसके द्वारा किया गया है? ये स्ट्रासबर्गर के द्वारा। ये क्या है? एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, क्रोमोसोम को खोजा था। देख, ठीक कब? 1875 में, ठीक ना। कब? 1875 में, ठीक ना। देखिए, जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम वर्ड देने वाले जो शब्द है क्रोमोसोम, या जो क्या है गुणसूत्र शब्द है, उसको देने वाले कौन है? वाल्डेयर। कब दिए थे? 1888 में, 1888 में। क्लियर हुआ ये? देखिए, एक और वैज्ञानिक आए दो, जिनका नाम था क्या? सटन और बोवेरी। इन्होंने बताया कि जो क्रोमोसोम है ना, ये एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब जो अनुवांशिक पदार्थ को या अनुवांशिक कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है, उसी को क्या बोलते हैं? अनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं, ठीक ना। क्लियर हो गया? अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? जो किसी क्या होता है, जेनेटिक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे माता पिता से पुत्र या पुत्री में ट्रांसफ़र करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। तो इन्होंने बताया कि जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर्ड वाया क्रोमोसोम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये कह रहे हैं कि जो क्रोमोसोम होता है वो कैसे काम करता है? एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है, जो क्या होता है, जेनेटिक क्या होता है, कैरेक्टर को एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम करता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आइए अब हम देखते हैं क्या जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो क्या होते हैं। देखिए, जैसे वन स्पीसीज क्रोमोसोम आर सेम, एक ही जाति के जीवों में क्रोमोसोम क्या होता है? समान होता है। एक ही जाति क्या होता है? अब ये नहीं कि वो क्या होता है, वो पंडित हैं, वो ठाकुर हैं, वो यादव जी हैं, ठीक ना, और क्या बोलते हैं कि वो क्या हैं, विश्वकर्मा जी हैं। ये नहीं होता। ये तो हम लोग के द्वारा बनाया गया जाति, कास्ट है ना। ये स्पीसीज बोलते हैं। साइंस की भाषा की बात कर रहे हैं, साइंस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम। साइंस में उसमें क्या होता है, जैसे मनुष्य होता है ना, तो मनुष्य मेल और फीमेल, तो इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम का नंबर होता है एक जैसा होता है, ठीक ना। अब इसमें ये नहीं है कि उसमें दूसरा होगा, इसमें दूसरा होगा। क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं, ठीक ना। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे क्या हो गया, मेंढक हो गया या कबूतर हो गए, ठीक ना, या क्या होता है प्लांट्स हो गए। तो प्लांट्स में जैसे क्या हो गया आपका, एल्गी है, फंजाई है, बैक्टीरियाज हैं, ठीक ना। बैक्टीरियाज माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ जाएंगे। तो इनमें क्या होते हैं, सब में जैसे बैक्टीरिया जितने होते हैं उसमें सब में एक ही जैसे गुणसूत्र होंगे, ठीक ना। अगर मेंढक की बात करते हैं तो सब में एक ही जैसे होगा। तो ये क्या है? स्पीसीज़ हैं, इसी को जाति बोला जाता है, ठीक ना। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं वेजिटेटिव सेल की, कायिक कोशिका की, ठीक ना। कायिक कोशिका क्या होता है? जिसके द्वारा शरीर का निर्माण होता है, इसको क्या बोलते हैं? कायिक कोशिका कहते हैं। जिस कोशिकाओं के द्वारा शरीर का, सिर्फ और सिर्फ शरीर का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं? कायिक कोशिका कहते हैं। कायिक कोशिका में क्या होता है? डिप्लॉयड गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? जोड़ों में होती है, ठीक ना। डिप्लॉयड का मतलब पेयर या जोड़ों में, हैप्लॉयड का मतलब सिंगल, अकेले में। जैसे 80 है तो कितना कर देंगे? 40, ठीक ना। अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में डिप्लॉयड कितना होता है? 46, और अगर हैप्लॉयड की बात करते हैं तो कितना होगा? 23। 23 क्या है? हैप्लॉयड है, और 46 क्या है? डिप्लॉयड है। इसको बोलते हैं क्या? डिप्लॉयड को बोलते हैं द्विगुणित और हैप्लॉयड को बोलते हैं अगुणित। आइए देखते हैं,
अब देखिए कायिक कोशिका या वेजिटेटिव सेल का बात हो गया। अब देखिए सेक्स सेल, सेक्स सेल किसे बोलते हैं? जो सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। इसमें क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है भैया? जो क्या करते हैं? लिंग निर्धारण करते हैं। जो बच्चा है माँ के पेट में वो लड़का होगा या लड़की, उसी को क्या क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम, ठीक ना। अब देखिए जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं या जो सेक्स सेल होता है, सेक्स सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं? डिप्लॉयड हैप्लॉयड होते हैं, एन होते हैं। क्या होते हैं? एन, हैप्लॉयड। यहाँ देख लीजिए, ठीक ना। अब बात करते हैं कि कुछ जो प्लांट हैं और एनिमल्स हैं उसमें क्या होता है? जो क्रोमोसोम होता है उसकी संख्या की बात कर लेते हैं। जैसे टेरिडोफाइटा है ऑफियोग्लॉसम, जिसमें क्या होता है? 600 क्या होते हैं? हैप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं। डिप्लॉयड की बात करेंगे तो कितना होगा? 6 दूनी 1200। उसी तरह से आपका क्या होता है? हैप्लोपेपस, हैप्लोपेपस क्या है? एक क्या है? पुष्पी पौधा है। इसमें कितना होता है? 2। अगर डिप्लॉयड की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। और बात करते हैं मटर में, मटर में कितना होता है? हैप्लॉयड कितने होते हैं? 7 होते हैं। अगर डिप्लॉयड की बात करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14। अगर ओनियन, प्याज की बात करें तो प्याज में कितना होता है? डिप्लॉयड कितने होंगे? डिप्लॉयड की नहीं, पहले हम किसकी बात करेंगे? हैप्लॉयड कितने होते हैं? 8 होता है। तो डिप्लॉयड की बात करेंगे तो कितना होगा? 16। उसी तरह से मेज में, मक्का में अगर देखेंगे तो मक्का में कितना होता है? आपका होता है 10। ये किसकी बात है? हैप्लॉयड की। और डिप्लॉयड की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 20। अगर हम बात करें मेंढक में, मेंढक में कितना होता है? 13 होता है। और अगर इसका डिप्लॉयड की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 26। 13 दूना 26, ठीक। और अगर बात करते हैं किसकी? कबूतर की, ठीक ना, पीजन, ठीक ना। तो पीजन में कितना होता है? आपको पता है 40 होता है। ये क्या है? हैप्लॉयड हैं। अगर हम डिप्लॉयड की बात करेंगे तो कितना होगा? 80 हो जाएगा, ठीक ना। अब बात करते हैं मक्खी, जो हाउस फ्लाई होता है उसमें कितना होता है आपका? 6 होता है। अगर डिप्लॉयड की बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। ये बात हो गई। हैप्लॉयड डिप्लॉयड क्लियर हो गया। हैप्लॉयड का मतलब होता है क्या? पेयर में नहीं होंगे ये, ठीक ना, सिंगल होंगे। और डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है? पेयरिंग में। जैसे अगर हैप्लॉयड है तो आधा, डिप्लॉयड है तो पूरा, ठीक ना। जैसे 46 होता है ह्यूमन में, उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23। तो 46 क्या हो गया? डिप्लॉयड हो गया। 23 क्या हो गया आपका? हैप्लॉयड हो गया। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं हम किसके बारे में? शेप और साइज़ के बारे में। देखिए शेप और साइज़ को क्या बोलते हैं हिंदी में? आकार एवं माप। देखिए ये कैसा होता है? रॉड शेप्ड होता है, थिन होता है। और कैसे होते हैं? ये थ्रेड लाइक होते हैं, ठीक है। और सर्कुलर होते हैं, गोलाकार भी होते हैं। देखिए इनका जो एवरेज लेंथ होता है, जो एवरेज लेंथ होता है, एवरेज लेंथ का मतलब होता है औसत लंबाई। वो कितना होता है? 0.5 से 30 माइक्रोन, 0.5 माइक्रोन टू 30 माइक्रोन, ठीक। अब डायमीटर, अगर इसके व्यास, मोटाई की बात करें तो कितना होता है? 0.223 माइक्रोन होता है। क्लियर हो गया ये। अब देखिए इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं। केमिकल कंपोजिशन में क्या होता है? डीएनए इसमें कितना परसेंट पाया जाता है? 40%। आरएनए कितना होता है? 1 to 10%। हिस्टोन प्रोटीन कितना होता है? 40 to 50%। और जो आपका नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है वो क्या होते हैं? 10%। देखिए जो ऑक्टाहेड्रल, इसमें क्या होता है? बॉडी पाई जाती है। अभी न्यूक्लियोसोम पढ़ाएंगे आगे तो आपको बताएंगे, ठीक ना, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन का फॉर्मेशन कैसे होता है या क्या होते हैं ये, ठीक ना। तो हम वहाँ ये क्या आता है? ऑक्टाहेड्रल बॉडी होती है, जिसमें क्या होते हैं? 4 सामने होंगे, 4 पीछे होंगे, उसको क्या बोलते हैं? नॉन हिस्टोन। और जो क्या होते हैं? कंबाइंड नहीं होते प्रोटीन, मतलब ऑक्टाहेड्रल मैनर में नहीं होते, 8 जो एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं होते, उसी को क्या बोलते हैं? आपका नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। हम आपको वहाँ पर बताएंगे, ठीक ना। आगे देखिए, अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, बहुत हम रफली बनाए हैं सिर्फ आपको समझने के लिए। देखिए जो क्या होते हैं इसमें पेलिकल पाया जाता है, मैट्रिक्स होता है, क्या होता है? क्रोमोनिमेटा होता है, सेंट्रोमियर होता है और सेट क्रोमोसोम होते हैं। या सेट क्या होता है? एक सैटेलाइट होता है, उसी सेट से ही बना है।
तो हम आपको सेट बता दिए थे क्या होता है सेट क्रोमोसोम, ठीक ना, जो क्या किसका निर्माण कर रहा था, न्यूक्लियोलर का निर्माण होता है, न्यूक्लियोलस का, ठीक ना, न्यूक्लियाई जिसे कहते हैं, उसका निर्माण किससे होता है, आपके सेट क्रोमोसोम से, ठीक ना, क्योंकि इसमें डीएनए नहीं पाया जाता। ठीक, देखिए जो पेलिकल होता है ये आउटर सरफेस होता है, ये वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। ये क्या होता है, थिन मेम्ब्रेन होता है, ठीक। और देखिए इसमें मैट्रिक्स होते हैं, लिक्विड मटेरियल क्या होता है, इसमें भरा होता है, स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना आप, इसमें क्या होता है लिक्विड मटेरियल, यहाँ मैट्रिक्स लिखा गया है, लिक्विड मटेरियल होता है जो क्या करता है, क्रोमोसोम को हेल्प करता है, किसमें, कंडेंस, संघनित होने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक। अगला देखेंगे क्रोमोनिमेटा, ये फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेटिन में हेल्प करता है, क्रोमोनिमेटा इसमें पाया जाता है। ये देखिए जो आपको रस्सी के जैसे, धागे के जैसी संरचना दिखाई दे रही ना, यही क्या है, क्रोमोनिमेटा है, यही क्रोमेटिन का क्या होते हैं, छोटे छोटे धागे के जैसी संरचनाओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं सेंट्रोमियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, मध्य है, इसको बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु, सेंटर ऑफ क्रोमोसोम। इसके अकॉर्डिंग जो आपका क्या होता है, क्रोमोसोम होता है अकॉर्डिंग टू सेंटर, पोजीशन ऑफ क्या होता है, सेंट्रोमियर कहाँ पर पाया जा रहा है, जो बिंदु है गुणसूत्र का वो कहाँ पर पाया जा रहा है, उसके हिसाब से जो क्रोमोसोम है उनको कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। देखिए पहला मेटासेंट्रिक, देखिए इसमें क्या है, वी शेप्ड, दोनों क्या है, इक्वल इन साइज के हैं, ठीक ना, ये इक्वल साइज के होंगे, वी शेप्ड बनाएंगे तो उसको मेटासेंट्रिक कहते हैं। यहाँ पर मध्य में है, बीच में क्या है, क्या सेंट्रोमियर कहाँ पर है, ये मध्य में है सेंट्रोमियर, ठीक ना। तो और सब मेटासेंट्रिक में देखिए एक बड़ा है एक छोटा, या तो जे शेप बनेगा या तो एल शेप बनेगा, ये भी क्लियर हो गया। एक क्या होंगे, बड़ा होंगे, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक। देखिए एक्रोसेंट्रिक, एक्रो का मतलब होता है हेड लाइक पोजीशन बनती है, यहाँ देखिए बना हुआ है, एक्रोसीन होता है ना, एक्रोसोम बनता है किसमें, स्पर्म में, वहाँ पर देखे थे हेड बन रहा था, उसी से बना है एक्रो का मतलब क्या होता है, हेड से थोड़ा सा नीचे, ठीक ना। तो क्या होंगे, ये क्या होगा, सेंट्रोमियर यहाँ आपको दिख रहा है, ये सेंट्रोमियर ऊपर बहुत छोटा सा है और नीचे क्या है, थोड़ा सा लंबा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्रोसेंट्रिक। इसको क्या बोलते हैं, आई शेप ये होता है, ठीक ना। और देखिए टीलोसेंट्रिक, इसमें क्या होंगे, एक ही किनारे पर क्या होगा, जो क्या होते हैं आपका सेंट्रोमियर के एक ही किनारे पर आपका क्रोमोसोम के जो क्या होंगे, तंतु जैसी संरचना होती, धागे जैसी, वो निकली होगी। ये कैसा होता है, ये भी किस प्रकार के होते हैं, आई शेप्ड होते हैं। तो ये समझ में आ गया स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा देखते हैं हम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के बारे में, ठीक। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम टाइप्स चलते हैं। आइए अब देखते हैं किसके बारे में, आपके टाइप्स के बारे में। देखिए ये क्या होते हैं, फर्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं क्या, कायिक या स्वजात गुणसूत्र, इसको बोलते हैं ऑटोसोम, ठीक ना। इसकी संख्या कितनी होती है, 22 पेयर्स, ठीक ना। देखिए जो मेल और फीमेल होते हैं, नर और मादा में ये क्या होता है, समान होता है, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों में क्या होंगे, समान, क्योंकि ये किसका निर्माण कर रहा है, शरीर का निर्माण कर रहा है, इसलिए ये क्या होते हैं, समान होते हैं। देखिए ये क्या होता है, हेल्प करता है क्या, किसमें, फॉर्मेशन ऑफ ऑल बॉडी पार्ट इन्फॉर्मेशन, ऑल बॉडी पार्ट के फॉर्मेशन के लिए ये गुणसूत्र क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन भेजते हैं प्रोटीन को, तो प्रोटीन क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें बनाते हैं। क्लियर हो गया ये। अब देखिए दूसरा होता है आपका लिंग गुणसूत्र, या इसको क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम या ऑटोसोम बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, एक। देखिए एक ये मिला देंगे और 2 ये मिला देंगे, मतलब 22 ये मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 + 1, 22 + x, तो क्या बन जाएगा, 22 + x = क्या बनेगा, फीमेल, क्या बनेगा, फीमेल। और अगर 22, यहाँ देखिए x होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिंगल होता है, तो आप एक भी दिखा सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है तो एक ही दिखा सकते हैं। 22 + x एंड y दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा,
मेल। देखिए एक पेयर ये हो गया और 22 ये, कितना हुआ 23 ये और 23 ये। तो इसका क्या होगा, अब जब दोनों मिल जाएंगे तो कितने हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गए सेक्स क्रोमोसोम। ये इसको क्या बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और इसको बोलते हैं ऑटोसोम। जो यहाँ 22 होता है और ये 1 होता है। देखिए ये क्या होता है हेल्प इन सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए पूरे शरीर की क्या हो गई बॉडी पार्ट्स बन गए, सारे कुछ हो गए। अब वहाँ बात ये आती है कि ये लड़का होगा या लड़की, उसी को बोलते हैं क्या लिंग निर्धारण। ठीक ना, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग को निर्धारित करना, वो मेल होगा या फीमेल होगा उसमें। ठीक ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें हेल्प इन सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण में ये क्या करते हैं सहायता करते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है 1 होता है। ये क्या होते हैं पेयरिंग में होते हैं एक्स एक्स और एक्स वाई। अगर एक्स 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 हैं तो उसको बोलते हैं क्या फीमेल, और एक्स वाई है तो क्या होंगे मेल होंगे। बात समझ में आ गई। देखिए अगर हम इसके किसकी बात करते हैं फंक्शन कार्य के बारे में, तो पता है ये फंक्शन एज अ क्या करता है जेनेटिक कैरियर। क्यों करता है, बिकॉज इट कंटेन जीन एंड जीन इज जेनेटिक मटेरियल। आपका क्या है जो जीन है वो क्या है अनुवांशिक पदार्थ है, और अनुवांशिक पदार्थ जो जीन है वो किस में पाया जाता है क्रोमोसोम के ऊपर। इसीलिए कैसे काम करता है कैरियर, जेनेटिक कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम किसका होता है क्रोमोसोम का। तो ये आपका क्या हो गया, आप अच्छे से पढ़ लिए किसके बारे में क्रोमोसोम के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे न्यूक्लियोसोम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम चलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। और हमारे चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करिए आप लोग, ठीक ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर सके इसको देख सके। चलें।